उसका चिंतन नहीं करते। और दूसरी जगह वैराग्य, जब कोई हमारा साथी, हमारा मित्र संसार को त्याग करके जाता है, उस समय भी लोगों को वैराग्य हो जाता है। आज के बाद केवल भजन करेंगे, ब्याज में पैसा नहीं देंगे, धन नहीं कमाएंगे, उतना ही धन कमाएंगे जितनी आवश्यकता है, धर्म करेंगे, परोपकार करेंगे, संत महात्माओं की सेवा करेंगे। लेकिन ये भी ज्यादा देर तक ठहरता नहीं। वहां से आए, शमशान क्या है? ज्ञान भूमि है, वहां के देवता भगवान शिव हैं। ज्ञान आया, वैराग्य आया, लेकिन जैसे ही घर में लौटे, इनको वहां भेजने जाइए, उनको जलपान कराइए, उनकी व्यवस्था करिए, उनके लिए ये करिए, फिर माया रूपी वरदा ने फिर जीव को घेर लिया। तो आता है लेकिन ये ठहरता नहीं, क्योंकि इसका चिंतन नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं भजन तो करना चाहते हैं, लेकिन मन ही नहीं लगता। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि मन लगे तो भजो, और ना लगे तब भी भजो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़। जब आप निरंतर भजते रहोगे तो एक दिन मन लग ही जाएगा। जैसे हम हवन करते हैं, हवन करते समय हम स्वाहा बोलते हैं, आहुति छोड़ते हैं, और मान लीजिए भूल से कोई हमारा रुमाल या कोई वस्त्र गिर जाए तो क्या वो नहीं जलेगा? वो भी जलेगा। हम डालें चाहे न डालें, आहुति तब भी जलेगा। इसलिए मन लगे तो भी भजना चाहिए, और ना लगे तब भी भजना चाहिए। भगवान के द्वार तक पहुंचने के लिए माया को, जीव को छोड़ना पड़ेगा। मैं यह मोरी तोर यह माया। और यहां तक पहुंचने के लिए बड़ा ही कठिन, इस पर भी कहा गया कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप आ ही नहीं पाओगे। यही सर आव अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाए, राम कृपा बिन आई न जागे, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यही सर आवत कति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाए। जब तक भगवान की कृपा नहीं है, जीव आ ही नहीं सकता है। और जब तक आएंगे नहीं तो बिन सत्संग विवेक न हुई। जब तक हम सत्संग में जाएंगे नहीं तो हमें ज्ञान कहां से मिलेगा? और जब तक ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो परमात्मा को पहचानेंगे कैसे? इसलिए परमात्मा को पाने के लिए तीनों चीजों की आवश्यकता है। ज्ञान, वैराग्य, ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, और भक्ति। जिस प्रकार से माताएं हलवा बनाती हैं, सब लोग ने खूब खाया होगा चकाचक। पहले तो वही चलता था, अब तो बहुत बहुत प्रकार के, जितना बेकार हो उसको लोग ज्यादा अच्छा समझते हैं। ये कलिकाल का प्रभाव हो गया है। हम लोगों के समय में पहले चुपड़ी रोटी माताएं दिया करती थी, सुबह खाते थे मौज से बढ़िया। अब तो ये पाव भाजी है, ये न जाने क्या क्या नाम है, मैं तो जानता भी नहीं। तो अम्मा जी हमारी हलवा बनाती थी तो उसमें तीन चीजें पड़ती थी, घी, आटा और चीनी।
माना कि आटा की कीमत सबसे अधिक है, घी की आटा की कीमत सबसे कम है, लेकिन कह दिया जाए कि आटा को हटा दें और केवल घी और चीनी का बना दें, तब भी संभव नहीं है। भले ही किसी की कीमत कम हो, लेकिन तीनों का होना आवश्यक है। उसी प्रकार से जीवन में ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, ये तीन ही मार्ग हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तो तीनों का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हम लोग बड़े बड़भागी हैं कि इस सुंदर मास में भगवान की कथा कहने और श्रवण करने का अवसर मिला। परमात्मा संसार में क्यों आते हैं? हमारे आपके लिए। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि ये सज्जन पीरा। आत्माओं के, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गाय की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। अंत में जीव के उद्धार का कारण बताया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता जीव को नहीं है। केवल एक चीज बता दिया, उसी को पकड़ करके जीव इस भव सागर को परमात्मा का नाम लेकर के पार हो जाता है। और वो मंत्र क्या है? सोई जस गाय भगति भवतर, सोई जस गाय भगति भवतर, सोई जस गाय भगति तराई, सोई जस गाय भगति भवतर, सोई जस गाय भगति तराई, कृपा सिंधु जन हित तनु धरई, कृपा सिंधु कृपा सिंधु जन हित तनु धरई, कृपा सिंधु जन हित तनु केवल परमात्मा का नाम लेकर के जीव भवसागर पार हो सकता है। सोई जस गाय भगति भवतरी। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। लोग कहते हैं, ज्यादातर लोगों की यही सोच रहती है, पहले धन कमा लें, बच्चों को पढ़ा लें, शहर में कोई मकान बना लें, उसके बाद फिर प्रधान जी तीर्थ करेंगे, बाद में हम जाएंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, चारों धाम के बाद में यात्रा करेंगे। लेकिन जब तक ये सब करता है तब तक वो जाने लायक नहीं रह जाता, हाथ पैरों से बेकार हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो आयु बहुत फिक्स हो गई है, 60 मिल जाए बड़ी बात है। अब तो एक पल का भरोसा नहीं। पहले तो ऐसा नियम था सतयुग में, त्रेता में, कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा। अब पहले वाले बैठे हैं और बाद वाले बाबा बैठे हैं, नाती जा रहे हैं। जैसे जीव का भाव हो गया, वैसे भगवान ने विधान में भी परिवर्तन कर दिया। पहले लोगों के बाल सफेद हो जाते थे तो लोग कहते थे अब हमारा चौथा पल लग गया, अब नोटिस आ गई, हमें चलने की तैयारी करना चाहिए। अब लोग बालों में कलर करा लेते हैं, भगवान के नोटिस फेल हो गए। दांत गिर जाते थे तो लोग कहते थे अब आ गया बुढ़ापा, चलने की तैयारी करें, अब लोग दांत भी लगवा लेते हैं। कानों में सुनाई कम देता था तो लोग तब भी कहते थे अब लोग मशीन लगवा लेते हैं। जितनी भी भगवान ने नोटिस भेजी सब फेल।
भगवान ने कहा ये मृत्युलोक वाले हमें मूर्ख समझते, इसलिए अब इसमें परिवर्तन किया जाए। तो भगवान ने हार्ट अटैक का सिस्टम कर दिया। अब जिसको देखो वही हार्ट अटैक। पहले तो मैंने सुना था लोग बच भी जाते थे, अब 3 बार में ही काम तुरंत हो जाता है, साइलेंट होता है, पता ही नहीं चलता। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज का समय ही हमारा है। लोग रात्रि में शुभ रात्रि कहते हैं, लेकिन सुबह आंख खुले कि ना खुले ये कौन जानता है। इस जीवन का एक पल भरोसा नहीं है। एक संत कहते थे जीवन अनमोल है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरे। ये मानव जीवन दुर्लभ है, ये करोड़ों लाखों रुपयों से ये खरीदा नहीं जा सकता, अनमोल है, लेकिन क्षण भंगुर है। कब टूट जाए कब फूट जाए ये कोई नहीं जानता है। अनमोल तेरा जीवन, एक एक पल एक एक श्वास हमारी मूल्यवान है, उसको संभाल करके हमें आपको रखना है, क्योंकि आज का दिन गया फिर वो कभी लौट के आने वाला नहीं है। ये ना सोचिए जो करना हो आज ही कर डालिए। रावण की यही तो सीख है। रावण ने कहा था काम जो जरूरे परमार्थ रंग रूरे, और कर लीजिएगा पूरे नहीं अधूरे रह जाएंगे। शुभ काम को सोचना, कथा भागवत सोचना, तत्काल कर डालना, किसी से न पूछना, क्योंकि यदि आप पूछोगे तो पहले उसमें विष निकलेगा। पहले लोग मना कर देंगे काकसी सरकार में कथा सुन रहे हो, क्योंकि लोग भी जानते हैं हमें तो जाना ही पड़ेगा। तो लोग अपनी व्यवस्था देख के पहले मना कर देंगे, क्योंकि समुद्र मंथन में पहले विष निकला था, अमृत तो बाद में निकलता है। इसीलिए शुभ काम में सलाह न लीजिए, और लड़ाई का काम हो बुराई का काम हो उसमें जल्दी ना कीजिए, और उसको टालते रहिए। अनायास एक दिन वो टल जाएगा। लेकिन लोग शुभ काम में देरी करते हैं और लड़ाई में कहते हैं लगा देंगे 2-4 लाख, जल्दी करो। रावण जैसा ज्ञानी ये सीख दे करके लक्ष्मण को चला गया। तो ये जीवन का अनमोल है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इस भजन में मंत्र के स्वरूप है। सपनों के नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों के नींद में यह रात ढल न जाए। इतने बड़े सपने न देखें कि रात बीत हो जाए, सपने न पूरा हो। इसलिए जीवन के छोटे छोटे सपने देखे जाएं, जिन्हें हम साकार करते जाएं। सपनों के नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों के नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
क्या ले जाएंगे, ना कुछ लाए थे ना ले जाएंगे। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तो लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तो लेगा। कर्मों की है ये खेती, जो बोएंगे वही मिलेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। हमारे आपके जीवन में दुख का कारण क्या है? मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। यही हमारे दुख का कारण है कि हमने अपने आप को बांध लिया है, चाहे परिवार से हो चाहे समाज से हो, वही हमारे दुख का कारण है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख के सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख के सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। सुख के सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख के सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सीता राम 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 सीता ताली बजाते हुए गाइए। राम सीता राम 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 हरि राम बोल। सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 यही हमारे दुख का कारण है। मोह शकल व्याधि कर बोला। हम आप बंधे नहीं हैं, पर स्वयं को बंधा महसूस कर लिया है। इसीलिए घर में हम रहें लेकिन हमारे भीतर घर ना रहे। नाव पानी में रहे लेकिन पानी नाव में ना रहे। हमें इसी गृहस्थ बंधन में ही रह करके उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। सोई जस गाय भगति भव तरहि। तो जीव केवल परमात्मा का नाम लेकर के ही भव सागर से तर जाएगा। उसे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दुराचरण से पीड़ित जब होते हैं तभी कृपा के सागर भगवान इस संसार में एक अवतार लेते हैं। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव से भज ले तो भव से बेड़ा पार है।
भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए परम ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। केवल हमारे आपके निमित्त ही परमात्मा इस संसार में जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। परमात्मा को पाने के लिए केवल 3 चीजों की आवश्यकता है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सरल मार्ग बताओ। पहला, भोलापन। जीव का मन निर्मल हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो केवल मन निर्मल हो जाए, भोलापन हो जाए। आप लोग देखते हैं, जो लोग वृंदावन गए होंगे, वृंदावन गए होंगे, वृंदावन के प्रत्येक द्वार पर, दीवार पर यही लिखा होगा, भोली गोपी। गोपिकाएं भोली हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, पर भोलापन है, ये भक्ति है, सरल है, निर्मल है। और हम लोग क्या दीवार में लिखवाते हैं? ज्यादातर शहरों में देखा, कुत्तों से सावधान। जहां भोली गोपी होना चाहिए वहां ये लिखा मिलता है। बताइए, भगवान खुद डरते हैं। तो पहला, निर्मल मन निर्मल हो जाए, क्योंकि जो सरल होता है उसके लिए भगवान तरल हो जाते हैं। और दूसरा, भरोसा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान के प्रति विश्वास कैसा हो? जैसे प्रहलाद जी को हमारे है कि मेरा भगवान इस खंभ में है। भगवान थे नहीं खंभ में, लेकिन ये भक्त का विश्वास है कि मेरा भगवान इस खंभ में है, इसीलिए भगवान को आना पड़ा। भगवान कहाँ? भक्त की जहां हाँ भगवान वहां। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान के प्रति भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और तीसरा, भाव। हम भगवान को क्या देते हैं, मतलब उससे नहीं है। हम भगवान को किस भाव से देते हैं, मतलब इससे है। भगवान को केवल भाव चाहिए आपका। इस संसार में कुछ भी पाने के लिए एक भाव होता है। कोई भी वस्तु खरीदिए, उसका एक अपना भाव होगा। भगवान को भी पाने के लिए एक भाव की ही आवश्यकता है। भाव ही सार है, भाव ही आधार है। भाव से भजले तो भव से बेड़ा पार है। तो भाव ही प्रधान है। भोलापन, भरोसा और भाव। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले श्री राधे राधे बोल। भगवान को भी पाने के लिए भाव की ही आवश्यकता पड़ती है। भगवान कहते हैं, जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। बिना भाव जो मुझे बुलाए वहां नहीं मैं जाता। जो भजते मुझको भाव से मैं उनका ही हो जाता। प्रेम में भगवान बंध जाते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। भगवान को भोलापन, सरलता, भरोसा और भाव, 3 चीजों की आवश्यकता है। जब जब हम ऊपर देखेंगे सदैव जीवन में दुखी रहेंगे, और जब जब नीचे की तरफ देखेंगे सदैव आप प्रसन्न रहोगे। क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में अभाव और प्रभाव होता है। इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है, केवल पूर्ण है तो वो परमात्मा पूर्ण है। ऋग्वेद में श्लोक लिखा गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा के सिवा संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। हमारे जीवन में दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, भौतिक सुख। और ये भौतिक सुख कहते हैं आवश्यकता की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। हमारे पास कोई साधन नहीं है। भगवान से याचना किया, हनुमान जी महाराज से, भगवान श्री राम जी से हमने विनय किया, प्रभु एक साइकिल की व्यवस्था हो जाए, ये हमारी आवश्यकता है, हमें कुछ दूर जाना पड़ता है। भगवान कृपा के सागर, आपको साइकिल मिल गई। अब जब साइकिल मिल गई तो इच्छाएं बढ़ने लगी। साइकिल में बड़ा परिश्रम लगता है। फिर आए, हे हनुमान जी महाराज, अगर मोटरसाइकिल मिल जाए तो बड़ी कृपा आपकी। भगवान ने
मोटरसाइकिल भी दे दिया। अब मोटरसाइकिल भी मिल गई तो उसमें ठंडक लग रही है, गर्मी लग रही है। फिर आए महाराज, बड़ी कृपा हो अगर एक 4 पहिया की व्यवस्था कोई छोटी मोटी ही कर दीजिए। भगवान ने 4 पहिया की व्यवस्था कर दिया, वो भी मिल गई। अब 4 पहिया में भी उसमें मॉडल आप देखने लगे, अरे अगर इससे बढ़िया वो तो थार से जा रहा है, वो तो फॉर्च्यूनर से जा रहा है, मैं तो अल्टो में चल रहा हूं। अब जब आप ऊपर देखने लगे, आपकी इच्छाएं बढ़ने लगी, और यही हमारे दुख का कारण है। हम रोड में जब चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, आपने गर्मी में देखा होगा, आगे चल करके हमें लगता है जैसे रोड पर, सड़क पर जल भरा हुआ है, लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो जल नहीं है। फिर आपको वो जल और आगे दिखाई देता है, और जब आप वहां भी पहुंचते हैं तो वो जल वहां भी, अर्थात कहने का शरीर मर जाएगा। भौतिक सुखों का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जैसे कोई शांत जल भरा हो, उसमें कंकड़ हम फेंक करके मारेंगे तो जल में तरंगे होने लगती हैं। उसी प्रकार से इच्छाएं एक को देख करके, इच्छाएं अनंत हैं, आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, इच्छाओं की नहीं। इच्छाओं को बढ़ाओगे तो जीवन में सदा दुखी रहोगे। इसलिए 8वां जथा लाभ संतोषा, संतोषम परम सुखम। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। सदैव भगवान का हर पल हर क्षण भगवान का जीव को धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु, हे नारायण, आपने जो कुछ दिया है हमें बहुत कुछ दिया है। और जीवन में यदि किसी चीज का अभाव हो, उसको भगवान के भाव से भर लेना चाहिए। बेटा ना हो तो भगवान को बेटा बना लीजिए, बेटी ना हो भगवान को बेटी बना लीजिए। पिता की कितनी भी सेवा करो तो पिता कभी माता नहीं बन जाएंगे, और माता की कितनी भी सेवा करो तो माता पिता नहीं बन जाएंगे। लेकिन भगवान तुमेव माता और च पिता तुमेव। भगवान को चाहे माता बना लो और चाहे पिता बना लो, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। चाहे भाई बना लो, सखा बना लो, मित्र, कुछ भी किसी भी रिश्ते में आप बांधो, भगवान बंध जाते हैं। इसीलिए जीवन में किसी चीज का आपके अभाव हो, उसको भगवान के भाव से भर लेना चाहिए। क्योंकि संसार में पूर्ण कोई नहीं है। जिनके बेटे हैं वो भी दुखी हैं, और जिनके नहीं है वो भी दुखी हैं। आगे आप कथा श्रवण करेंगे आत्मदेव जी की। आइए, आज ज्यादा विस्तार से नहीं, क्योंकि मौसम भी वैसा है और कथा आज महात्म की है, इसलिए आइए। भगवान वेद व्यास जी के द्वारा ये पुराण की रचना हुई, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की। तो सबसे पहले भगवान की वंदना करके इसे श्री गणेश जी के द्वारा लिखा गया, इसे आरंभ किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान सतचित आनंद। भगवान में 3 ताप और 3 पाप, इनको मिटने में सामर्थ्यवान है। 3 ताप कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक। और 3 पाप है मनसा वाचा कर्मणा। इनको मिटने में आप सामर्थ्यवान है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। द्वारिकापुरी का जब निर्माण हो रहा तो भगवान प्रसन्न है, और द्वारिकापुरी का जब पतन हो रहा तब भी भगवान प्रसन्न है। क्योंकि भगवान सुख दुख से परे हैं। भगवान का ना कोई सुख है ना कोई दुख है। समय समय में भगवान जन्म लेते हैं, संहार करते हैं, यही भगवान की लीला है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज से जो 88,000 ये जो जवारे बोए जाते हैं, 88,000 महात्मन हैं, जो बैठ करके 7 दिन तक भगवान की कथा को निरंतर श्रवण करते। नैमिषे सूतमाशीनम भिवाद महामतिम
कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनिको ब्रवीत। सभी महात्माओं के वृंद ने कहा कि सूत जी से कि महाराज, कथाएं तो हमने बहुत सुनी है और आपसे सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे मन में कथा नहीं, कथा का सार सुनने की इच्छा है। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान की कथा क्या है? कलयुग रूपी जीवों के उद्धार के लिए इसे प्रकट किया गया है, केवल उद्धार के लिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निराश वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी समय मिले थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लीजिए, इसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को हम कभी नाच करके, कभी रो करके, कभी गा करके मनाने का प्रयास करते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हमारी कौन से भाव से ठाकुर प्रसन्न हो जाएं, इसीलिए ये सब हम कृत्य करते रहते हैं। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास। कलयुग रूपी उस काल के मुख में जाने से अगर बचना है, भगवान की माया सबको नचाती है, तो आप अगर उससे बचना चाहते हो तो भगवान का कीर्तन करिए, क्योंकि भगवान की माया नर्तकी है और नर्तकी को उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा? कीर्तन। अगर भगवान की माया से नाचने से बचना है तो कीर्तन करिए। कलो केशो कीर्तनाथ। सतयुग त्रेता द्वापर में जो फल मिलता था निजोग जप व्रत साधन से, कलयुग में वह फल मिलता है केवल केशव की कीर्तन से। केवल कीर्तन मात्र से वो फल मिल जाता है। जीव को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए नारद जी हर पल हर क्षण भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। परिचिते कथां वक्तुं सभायां संसिथे सुके। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास तत्र सभागमनम्। जिस समय इस मृतलोक में भगवान श्री सुखदेव जी के द्वारा इस कथा को कहा जा रहा है, महाराज परीक्षित जी श्रवण कर रहे हैं, उसी समय देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर के सब चल दिए। यही नाम लेते हुए देवऋषि नारद जी के समेत श्रीमन नारायण सेवा करते हुए गाइए। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। जय जय सुर नायक
पाल भगवंता। ओ तुझे हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता प्रिय कंता। श्रीमन नारायण 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 हरि बोल। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय बल भक्तवत्सल भगवान। जय हो। समस्त देवताओं ने कहा, हे महाराज परीक्षित जी, आपको मृत्यु से भय लग रहा है, आप इस अमृत को पान कर लीजिए। अमृत को पीने से आप चिरंजीवी हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, आपको मृत्यु तो छू भी नहीं पाएगी। और इसके बदले में जो कथा का फल है वो आप हमें दे दीजिए। आपके जीवन में, हमारे जीवन में जब भी कभी संशय आए, वो संशय दूर हो सकता है तो गुरु के द्वारा हो सकता है। ज्ञान मिले ना हरि गुरु बिना, गुरु बिन भक्ति न होए। संशय मिटे न गुरु बिना, गुरु बिन मुक्ति न होए। गुरु महाराज की तरफ देखा है परीक्षित जी ने कि ये क्या कह रहे हैं कि हमसे अमृत ले लो और इस कथा का फल दे दो। मैं क्या करूं, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? तब भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, अमृत को पान करके आप अमर हो जाओगे, लेकिन देवता अमर है तो क्या सुखी है? रावण जैसा व्यक्ति जब गदा लेके जाता है तो देवता बेचारे कांप जाते। आदमी जो मानव है तो सोचता है ज्यादा से ज्यादा मार डालेगा और क्या करेगा, प्राण ले लेगा। पर देवता जानते हम तो मर भी नहीं सकते, पता नहीं कितनी गदा मारेगा। तो बेचारे डर के मारे गुफाओं में घुस जाते हैं कि रावण झुकता नहीं है, शीश कट सकता है रावण का पर झुकता नहीं, इससे हमारे प्राण बच जाएंगे, हमें जो पीड़ा है उससे बच जाएंगे, क्योंकि कोई गिनती नहीं कितनी गदा मारेगा। तो देवता बेचारे उससे भी परेशान है कि प्राण भी नहीं जा सकते हमारे। पर देवता सुखी नहीं है। लेकिन यदि आपने भगवान की कथा का आनंद लिया, इस महात्म को आपने पिया, रसपान किया, तो आप आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, आपको जहां पर तो दुख लेश मात्र है ही नहीं। बोले ये जो अमृत है कांच के टुकड़े के समान है, और जो कथा का फल है एक मणि के समान है। किसी से कहा जाए ये कांच के टुकड़े में मणि दे दो, तो संसार में ऐसा कौन बावला है, कौन पागल है जो है मणि को कांच के टुकड़े में दे देगा। सुखदेव जी ने जैसे समझाया है परीक्षित जी समझ गए। उन्होंने कहा हम आपको इस कथा का फल नहीं दे सकते। देवता वहीं पर बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, रसपान करते हैं। देवर्षि नारद जी, पहले सतयुग में जीव की आयु होती थी 1,00,000 वर्ष, उसके बाद फिर आया त्रेता, एक शून्य हटा दिया गया, 10,000 वर्ष हो गई। फिर द्वापर आया, एक शून्य फिर हटा दिया गया तो 1,000 वर्ष हो गई। कलिकाल आया, एक शून्य फिर हटा दिया गया तो 100 वर्षों का वर्णन था। लेकिन अब बिल्कुल नहीं, अब तो कोई गारंटी ही नहीं है। 7 दिनों में जब से महाराज परीक्षित जी ने कथा को श्रवण किया है, भगवान की कथा कामधेनु है, ये मनवांछित फल देने वाली है। आप मन से मान करके देखिए, मैं व्यासपीठ से दावे के साथ कह सकता हूं, आपका वो संकल्प अगर आपने सच्ची भावना से मांगा है, कभी निरर्थक कभी नहीं जा सकता, जरूर वो आपका संकल्प पूरा होगा। मैं व्यासपीठ से कह सकता हूं, क्योंकि ये कामधेनु गाय है, मनवांछित फल देने वाली है जीव को। एक गंगा भागीरथी गंगा है, दूसरी ये कृष्ण गंगा है।
ये वेद रूपी वृक्ष का सुमधुर फल है, जिसे आप केवल श्रवण रंध्रों के द्वारा पान कर सकते हैं। तो जब से पहले सौनकादि ऋषियों ने देवऋषि नारद जी को 100 वर्षों तक कथा सुनाई, तब आयु लंबी होती थी। पर जब से महाराज परीक्षित जी ने 7 दिन में इसे श्रवण किया है, तभी से 7 दिन का महत्व हो गया, और हमारी आपकी आयु भी 7 ही दिन है। 7 दिन ही होते हैं, और 7 दिनों में जीव पर वार होता है, और 7 दिनों के बीच में ही हम में से कोई न कोई दिन जाते हैं। सोमवार आया, जीव पर वार हुआ, बुधवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और फिर सोमवार। 7 दिनों में ही तो किसी न किसी दिन हमें जाना है, चाहे मंगलवार को जाए, चाहे बुधवार को जाए। तब से ये 7 दिनों में जीव को ही जाना है, चाहे राजा हो, रंक हो, धनी हो, निर्धन हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, संसार में सबको जाना है। जीवन का कोई सत्य है तो वो केवल मृत्यु सत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को इस सत्य को दिन में एक बार उसे याद करना चाहिए कि हमें भी इस संसार से जाना है। इस जीवन में मत पाप कमा, कछ पुण्य जमा करके धर जा। मन चंचल है इस विषयांचल में, न लपेट इसे कछु तो डर जा। ये मानव देह मिली ना मिली, शुभ कर्म यहाँ कछु तो कर जा। और गिर जा प्रभु के पद पंकज में, गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। यही जीवन का सार है। तो आइए, 7 दिनों का महत्व यहाँ पर दिया गया। ज्ञान भक्ति वैराग्य है। देवऋषि नारद जी ने कहते हैं, जब हमारे जीवन में पुण्य जागृत होते हैं तो हम संत के पास जाते हैं। पुंज पुंज बिन मिलहि की संता। जब हमारे पुण्य जागृत होते हैं तो संत के दर्शन होते हैं, संत के पास जाते हैं। और जब संत हमारे घर आ जाते हैं तो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भगवंत की कृपा है कि भगवंत ने संत को आज हमारे घर भेज दिया, गुरु को हमारे घर भेज दिया। क्योंकि गुरु ही गोविंद है और संत ही भगवंत है। नारद जी जब देखे, जगत का भ्रमण करके देखा, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेतबंध, रामेश्वर, तीर्थराज, प्रयाग, जगत का भ्रमण किया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। संसार में सत्य का नाश हो रहा है। उदर भरणो जीवा वराका कूट भाषण। जीव अपना पेट भरने में लगा है। न योगी न विशुद्धो वान ज्ञानी सत्क्रियो न रह। महात्माओं की जीवन शैली में भी परिवर्तन देखा। आगे जब जा रहे हैं तो एक स्त्री बैठी है, उसके दोनों तरफ 2 पुरुष लेटे हुए हैं। आज संत का दर्शन हुआ, मानो भगवंत का दर्शन हो गया। आवाज दिया, मेरे पुण्य जागृत हो गए। भो भो साधु क्षणम तिष्ठि मंचितामपि नाशयः। संत यदि गुरु आपके घर आ जाए, उनके चरणों का रज का प्रभाव ये होता है कि 1 वर्ष तक आपके घर में नकारात्मक जो ऊर्जा है वो आ नहीं सकती। आप जैसे सहज भाव से घर में आप हवन करेंगे, उसका प्रभाव 1 मास तक रहता है। और यदि वेद मंत्रों के द्वारा हो जाए तो कितना प्रभाव होगा। साधारण हवन का प्रभाव है, मैं आपको बता रहा हूं, 1 मास तक रहता है। इसलिए पहले लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे तो हवन करते थे, नहीं करते थे पूर्णमासी को करते थे। तो उसका एक महत्व है, इसलिए घर में होना चाहिए।
भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई। आज मेरा भाग्य जग गया, संत स्वयं चल के आ गए मेरे पास। महाराज थोड़ी देर रुके। देव ऋषि नारद जी ज्यादा देर रुकते नहीं, इनको श्राप है। इतनी देर तक रुक सकते हैं जितनी देर तक गाय का दोहन किया जा सकता है, बस इससे ज्यादा टाइम तक नहीं रुक ही नहीं सकते। आज दर्शन हुआ, क्या कहना। आप संत की सेवा करें तो और क्या कहना है। ठहरिए, जहां चूंकि संत है वही बसंत है, और जहां संत नहीं है वहां बसंत तो हो ही नहीं सकता। अंत निश्चित है, अंधकार निश्चित है, क्योंकि यही कहा गया जहां संत है वही बसंत है। नारद जी ने पूछा, आप कौन है। अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनयो मतो। ये दोनों कौन है। मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कलिकाल के प्रभाव के कारण दोनों जर्जर हो गए हैं। माता जवान है और पुत्र बूढ़े हो गए, ये कैसे। तब बताया कि ये कलयुग का प्रभाव है। भक्ति ने बताया, उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता। द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ। कौंचिन कौंचिन महाराष्ट्र गुर्जते जीर्णताम गतः। महाराष्ट्र में मेरा लालन पालन हुआ। धन के लोभ के कारण गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई। फिर मैं वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन पुनः प्राप्तम नवीने विश्वरूपिणी जात हम योतीम श्यामक प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम। आनंद कंद माधव मुकुंद मकरंद भगवान के चरणों की रज पड़ी। कलिकाल के प्रभाव से मुक्ति मिलकर के मैं सुंदर शरीर हो गया। आज भी वृंदावन में भक्ति गली गली नाचती है। धन्य वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चा। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य बूढ़ा है, केवल भक्ति है। आज भी वो यही कहती है, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। आखिरी भजन है, सभी लोग भाव से गाएंगे। इसके बाद आरती होंगी, भगवान की कथा विश्राम होगी। क्योंकि मौसम वैसा है इसलिए आज ज्यादा नहीं, केवल महात्मा के साथ ही विश्राम लेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल ताली बजाते हुए गाइए। गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्याम बिनती हमारी जी। इतनी मधुर श्याम बिनती हमारी जी। जय गोपाल राधे जय हो। गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
प्यारे मन मोहन कृष्ण सांवरिया नटवर, प्यारे मन मोहन कृष्ण सांवरिया नटवर, प्यारे मन मोहन कृष्ण सांवरिया नटवर, प्यारे मन मोहन कृष्ण सांवरिया नटवर। आए तेरे द्वार पर मेरे प्यारे गिरधर, आए तेरे द्वार पर मेरे प्यारे गिरधर। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद भक्तोत्सल भगवान की जय भक्ति ज्ञान वैराग्य की सुंदर कथा आप लोगों ने श्रवण किया। जय बलोकाक्षी सरकार की, जय हो, श्री गजोध्यानाथ की, जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, श्री हनुमंत लाल की, जय हो, संत भगवान की, जय हो, महंत श्री ददरउआ सरकार की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, श्री राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। सभी लोग भाव से श्रद्धालु, सभी लोग यजमान परिवार आगे आ जाए आरती के लिए। सभी लोग भाव से भगवान की स्तुति प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल की कथा समय से शुरू होगी। ओम चंद्रमा मनसो जात 1 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी। सभी लोग इसी सिद्ध पीठ पर 1 बजे आप लोग उपस्थिति देंगे। फिर ये कथा 1 बजे आरंभ होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुको मुख विगणित निगम कल्प फल परिमानंद सुधारसमय फल परिमानंद सुधारसमय फल लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी प्रताप निवारिणी, कलिमल मथनी प्रताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुमहुर सिते हरि चरित गाना की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाना की, विषय विलास विमोह विलासिनी, विषय विलास विमोह विलासिनी, विमल विराग विवेक विलासिनी, विमल विराग विवेक विलासिनी, भगवत तत् रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत् रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञाना की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की।
उल्लासिनी परमहंस मुनि मल्लोल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किल्चन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की बूढ़े कारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे त्वं भवानी सरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे ॐ अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं क्षमा प्रार्थनाम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जये पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए सिद्धिदाता श्री गणेश भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, काक्षी धाम सरकार की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, दुर्गा मैया की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, नरसिंह देव भगवान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।